आ रही है आवाज? इधर कंफर्म हो जाए। अरे वाह, जुड़े थे। आ रही है विकास जी, राधे श्याम। अमन जी, अरे वाह, अमन जी का डेट ऑफ बर्थ पहले ही आ गया, इससे पहले विकास जी का आया है। चलिए, अमन जी का जन्म स्थान रोहतक। कोई बात नहीं, शुरू करेंगे। 22 मार्च 2005, समय 9:55 रोहतक। कोई बात नहीं अमन जी, आपकी कुंडली पहले देखी जाएगी। अब इतना मैसेज कर डाले आप। वत्स जी, राधे श्याम। श्री जानकी नाथ भक्ति चैनल वाले भैया, राधे श्याम। बना, वत्स जी कुंडली बनाया जाए पहले। तो सबसे पहले वत्स जी कुंडली बनाइए। भयंकर मैसेज किए। नहीं अमन जी, अमन जी, वत्स जी नहीं। अमन जी का तो, वत्स जी का तो हो गया, कल देख लिए थे आपकी कुंडली। कर लेते हैं। यात्रा आप सभी लोग करते हैं। एक नया सूत्र बता दूं, यात्रा करने से पूर्व दिक्सूल वगैरह सभी लोग देखते हैं, देखना भी चाहिए। यात्रा में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, भद्रा भी देखा जाता है। यहाँ तक भद्रा के लिए तो कहा गया है, भद्रा मुखेषु यो याति कोशमेकम नरो यदि पुनरागमनम नास्ति सागरात सरितो यदा। अर्थात जिस प्रकार से सागर में समाई हुई नदी, जितनी भी नदी है, सभी लगभग सभी नदी सागर में समाती हैं, ओमगाम के पहाड़ से निकलती हैं और सागर में, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। वापस समुद्र से जिस प्रकार से नदी मिलने के बाद नहीं निकल सकती है, उसी प्रकार से अगर जिस दिन भद्रा हो उस दिन व्यक्ति यात्रा कर ले तो जहां जाता वहीं रह जाता है, या फिर वापस घर को नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा है नहीं। तो भद्रा भी देखा जाता है यात्रा में। तब तक कुंडली बन रही है अमन जी, तब तक दो चार चीज शब्द अच्छी अच्छी बातें बता दूं आप लोग। यात्रा के समय शुक्र भी देखे जाते हैं, योगनिया देखी जाती है, राहु देखे जाते हैं। तो वैसे ये सब अलग अलग कार्य में, अलग अलग यात्रा में देखे जाते हैं। दिक्सूल देखे जाते हैं, तो दिक्सूल का उपाय भी है। सूर्यवारे घृतम पीत्वा गच्छेत सोमे पयस्तथा बुधमंगारवारे तो बुधवारे तिलानपि गुरुवारे तधी प्रास्य शुक्रवारे यवानपि मासान भुक्त्वा शनोवारे शूलदोषोपशांत। इस प्रकार से उसकी भी शांति हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि आप कहीं यात्रा करते हैं तो सबसे उत्तम चीज है कि चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए। अगर आप कोई विशेष यात्रा करते हैं, जैसे विवाह के लिए वर देखने जा रहे हो, ये विशेष यात्रा हुआ, नौकरी के लिए जा रहे हो, किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हो, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे हो जिससे आपको सफलता मिलने का चांस है, या सफलता से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित, अथवा कोई विशेष कार्य से संबंधित अगर यात्रा है, तो उसमें अगर आप चंद्रमा का विचार कर लेते हैं तो अन्य चीज जितना भी है, अद्रा भद्रा जितना सब कुछ है, दिक्सूल विक्सूल सब साइड हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसका दोष नहीं लगता है। कहते हैं अगर चंद्रमा सही है तो अन्य चीजें सब साइड है। तो चंद्रमा सही होना चाहिए यात्रा में। अब चंद्रमा आप कहोगे देखे कैसे जाते हैं, तो देखने के सभी सारे चीजों को यात्रा में देखने के लिए दिक्सूल, चंद्रमा देखने के लिए सबके अलग अलग स्थिति है। चंद्रमा देख लिए जाते हैं कि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हो उस दिन चंद्रमा किस राशि में है और आपको किस दिशा में यात्रा करनी है। बन गया कुंडली अमन जी का? हाँ जी। अरे वाह, पवन शर्मा जी हैं, बहुत सुंदर। बस कुंडली भी, एक कुंडली आई है इनकी, देख ले कुंडली, फिर आप लोग भेजते रहिए। जितना अधिक से अधिक देख पाएंगे उतना देख लिया जाए कुंडली। भेजते रहो आप सब लोग। और ज्योतिष से संबंधित, फलादेश से संबंधित, कुंडली निर्माण से संबंधित कोनो प्रश्न हो तो बेझिझक करिए, आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में उत्तर मिल जाएगा। अब कल से ही तो लाइव आना स्टार्ट किए हैं। अब हो सकता है भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक रहा
तो नित्य आप सब लोगों के समक्ष हाजिर हुआ करेंगे। अमन जी, हाँ जी वही अमन जी हमारे हैं। आप लोग सब हमारे बैच वाले ही हैं अधिकतर। तो खैर नया बैच भी प्रारंभ हो रहा है, नई कक्षा प्रारंभ हो रही है। जिनको जुड़ना हो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। कुंडली बन गई अमन जी की, है ना। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 मार्च 2005। अमन जी कहाँ गए हमारे हैं? 22 मार्च 2005 9:55 रात्रि का है। 9:55 रात्रि का है, ठीक है, PM, रोहतक हरियाणा। रोहतक नहीं आ रहा था क्या? आ रहा होगा, देखते हैं। हरियाणा तो बहुत बड़ा है भैया। रोहतक डाल लेते हैं। आ गए रोहतक हरियाणा। तुला लग्न की कुंडली है जी आपका अमन जी। उपाध्याय जी भी आ गए, राधे श्याम। विकास जी कह रहे हैं जी अगर शादी लग गया और सब तैयार हो गया फिर शादी टूट जाता है तो क्या करें, कोई उपाय बताइए गुरु। देखिए अगर पुरुष हैं उनका विवाह बार बार टूट रहा है तो ऐसा हमने देखा है और मैंने प्रयोग भी किया है कि शुक्र का जप, पुरुष के लिए शुक्र का जप करा करके उसका दशांश हवन आदि कराने से विवाह बन जाता है। विवाह में जो बाधाएं आती हो जाता है। या फिर आपके कुंडली में अधिक पितृदोष है। पितृदोष का भी क्वांटिटी होता है। आप कहोगे अधिक और कम क्या होता है? बिल्कुल होता है। पितृदोष मजबूत वाला है कि नॉर्मल है? नॉर्मल सूर्य के साथ शनि बैठ गए तो नॉर्मल पितृदोष है। लेकिन बहुत सारे योग ऐसे बन रहे हैं जो पितृदोष संबंधित है, मजबूत वाला पितृदोष है, तो पितृदोष की शांति करा लेनी चाहिए। विवाह में और संतान में अगर विलंब आ रहा है तो हो सकता है पितृदोष जैसी समस्या भी हो। तो उनमें देख लिया जाए कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, क्यों विवाह में विलंब हो रहा है या शादी होकर के टूट जा रहा है, मतलब बन करके सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था होकर के टूट जाता है, ये देख ली जाती है कुंडली में। अगर पितृदोष है तो प्रॉब्लम है। चलिए अमन जी की कुंडली बनी, भैया खोलो इनको। अमन जी बताइए तुला लग्न की कुंडली है? बिल्कुल अमन जी, बढ़िया पहचान रहा हूं मैं। तुला लग्न की कुंडली है आपकी। लग्न में ही केतु बैठे हैं, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। सबसे बड़ी बात आपकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल उच्च के हैं 10वीं राशि में। लग्न के स्वामी, स्टार्ट कहां से करना है? लग्न के स्वामी से। तो लग्न के स्वामी हैं शुक्र और बैठे हैं छठे भाव में, परंतु उच्च के हैं। उच्च के होने से उतने फायदा मामला नहीं है क्योंकि बैठ गए अस्त के होकर के जाकर के। लेकिन क्या है, उच्च के हैं छठे भाव में। सूर्य के साथ बैठे हैं, नेत्र से संबंधित विकार दे सकते हैं, समझे। शुक्र और सूर्य यदि त्रिक भाव में बैठ जाए 6, 8, 12 भाव में या फिर लग्न में या द्वितीय भाव में, ये 5 भाव सूर्य और शुक्र बैठे हो इन 5 भाव में से किसी भाव में, तो नेत्र से संबंधित विकार देखने को मिलता है। चश्मा वश्मा लग सकता है। मांगलिक हो गए लेकिन वत्स जी उच्च के मंगल हो गए ना, तो मांगलिक का दोष प्रभाव कम हो जाएगा। जब भी व्यक्ति मांगलिक हो लेकिन उच्च या नीच के होते हैं, मंगल अस्त हो मंगल, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है।
शुक्र महाराज छठे भाव में है, उच्च के हैं, परंतु अस्त हैं, 6 अंश के हैं। इस वजह से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखने को आपको मिलेगी, परंतु छठे भाव में सूर्य है, तो ये स्वास्थ्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। छठे भाव के सूर्य मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। लग्न में केतु है, राहु और केतु लग्न में होने से चिंता देते हैं, व्यक्ति चिंतित रहता है, हो सकता है अपने करियर बारे में हो या फिर अन्य चीज को लेकर के मन में कुछ न कुछ चलाते रहते हैं। लग्न के राहु अथवा केतु, लग्न में केतु आपके बैठे हैं वर्गोत्तमी होकर के। शुक्र लग्न की कुंडली अर्थात तुला लग्न कुंडली में एक तो शुक्र, दूसरे शनि और तीसरे बुध, ये बढ़िया होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों को याद होगा आप लोग। देखिए अमन जी कह रहे हैं चश्मा लग गया है, लग ही जाएगा वो तो। बत्स जी वही बोर्ड वाला चक्कर नहीं हो पा रहा है ना अभी, इसलिए नहीं था, मैं तो बना दिया होता अभी, बना देंगे थोड़ी देर में। तो तुला लग्न की कुंडली हो या फिर वृष लग्न की कुंडली हो, पंडित जी पराशर जी इधर देखो, तुला लग्न हो या वृष लग्न हो, तो लग्नेश कौन? शुक्र। शुक्र के मित्र कौन? शनिचर और बुध। तो इस कुंडली में लग्नेश तो अच्छे हैं ही हैं, मतलब शुभ होते हैं। अब वो कितने कमजोर हैं, उनके अंदर बलवत्ता है या नहीं है, वो तो बाद की बात है, लेकिन उस कुंडली के लिए शुभ है। तो शनि इनके योग कारक है, चतुर्थेश और पंचमेश है, और बुध अच्छे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। इनके शनि बैठे हैं नवम भाव में। अब देखिए, एक तो शुभ है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, और पंचम भाव। आप लोग बनाना चाहते हैं बना लीजिए कुंडली, तुला लग्न की कुंडली बना सकते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में जो शनि होते हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। नियम कहता है यदि केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी यदि शनि हो जाए, कोई भी ग्रह हो जाए, अकेले ही केंद्र के भी स्वामी हो और त्रिकोण के भी स्वामी हो, तो वह पूर्ण रूप से योग कारक हो जाते हैं। इसमें शनि क्या है? योग कारक है, क्योंकि कहाँ के स्वामी? केंद्र और चतुर्थ भाव केंद्र के, पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी है, इस वजह से। और बैठे नवम भाव में, इससे अच्छी बात मित्र की राशि में, बुध की राशि में पड़ी हुई है, बुध की राशि में। तो ये अच्छा योग है। तो इनके योग कारक ग्रह कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण भाव में, बहुत अच्छी बात है। शनि आपके बहुत अच्छे हैं, और सुने होंगे आप लोग शनि इज मनी। खैर मनी तो सारे ग्रह है, हमारे हिसाब से तो जो वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, धन के कारक कौन? गुरु। धन के कारक गुरु हैं, और शुक्र तो है ही संपदा के कारक, भौतिक सुख के कारक। तो गुरु यदि अच्छे हैं तो विशेष अच्छी बात है। और शनि की अगर आपके अच्छे हैं तो आप मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने सब कुछ से, अपने विद्या बुद्धि से आप अपना भाग्य बना लेंगे, क्योंकि नवम भाव में शनि बैठे हैं। भाग्योदय थोड़ा विलंब में करेंगे यदि शनि आपके कारक हैं, लेकिन जो भाग्योदय करेंगे, जो आपको सफलता देंगे, वो लंबे समय तक टिकेगा, क्योंकि आप उसे मेहनत करके अचीव किए होंगे और थोड़ा समय लगा हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए आज कोई भी काम स्टार्ट किए, तुरंत अधिक फायदा हो गया, तो आपका उसमें अनुभव नहीं बढ़ा ना, कल को जितना फायदा हुआ उतना नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा कार्य हो जिसे आप 10-15 वर्ष से अनुभव के रूप से करते हुए आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसका अनुभव हो जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या गलती करेंगे तो घाटा हो सकता है और फायदा हो सकता है। तो शनि ऐसा ही कार्य देते हैं। अगर शनि किसी के अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ता है, परंतु जब सफलता मिलती है तो लॉन्ग टर्म तक चलती है, लॉन्ग समय तक, अधिक समय तक। सार्थक तिवारी जी बड़ा लंबा हाई भेजे हैं राधे श्याम जी, सार्थक जी। अच्छा, वर्तमान में दशा किसकी चल रही, कुंडली बना देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लेंगे, बढ़िया रहेगा। किस लग्न कुंडली है? डिजिटल बनाए, चलो अच्छी वाली कुंडली बनाते, देखने में अच्छे लगे।
लो भैया बना दो हमने। अब लग रहा है ठीक। चलिए बन गया। तुला लग्न की कुंडली 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2। देखिए हिंदी में से कुंडली जो बनता है हिंदी में बनता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई लाइव है। आप लोग होंगे कि ज्योतिषी हिंदी नहीं आता, आता है हिंदी भी। आप लोगों को सिखाने के लिए बताने के लिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। ये जो शब्द है इसके अंग्रेजी के शब्द है, हिंदी के शब्द जैसे तुला लग्न कुंडली तैसे बनेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से पुराने जमाने के लोग लिखते थे। तो जो भी ज्योतिषी होंगे उनको ये आता है, अच्छे ज्योतिषी हैं तो ये वाला अंक आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी वाला अंक ये आप लोगों को समझने के लिए। तो तुला लग्न की कुंडली है इनकी, शुक्र महाराज यहाँ हैं, सूर्य महाराज यहाँ हैं और बुध महाराज भी छठे भाव में ही। नवम भाव में शनि, इन्हीं का महिमा मंडल अभी मंडन कर रहा था मैं। नवम भाव में शनि है, बताइए किस भाव में कौन दशा और बता दीजिए। चतुर्थ भाव में मंगल है। हाँ मंगल इनके उच्च के हैं चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा भी बहुत अच्छे हैं। गुरु गड़बड़ हो गए द्वादश भाव जा, खैर कोई बात नहीं। केतु लग्न में, राहु सप्तम भाव में। ठीक है जी, गुरु द्वादश भाव में बैठ गए। अब तुला लग्न की कुंडली में जो गुरु होते हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं, छठे भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी। तो तृषणाय भाव के स्वामी हो गए 3 और 6, एकादश भाव को तृषणाय भाव कहते हैं। इसके भाव के स्वामी गुरु हो गए, इन्हें पापी कहा जाएगा पराशरी मतानुसार। और बैठ गए जाकर कहां पर, द्वादश भाव। परंतु लेकिन बट कहते हैं जो ग्रह अपने भाव को देख ले उस भाव को गड़बड़ नहीं करता, चाहे कैसे भी हो। तो गुरु कहाँ देख रहे हैं, अपने भाव को, छठे भाव को। तो छठे भाव संबंधित सुख देंगे ही देंगे। अब इनका आप देखिए छठा भाव कितना तगड़ा बन रहा है। शुक्र उच्च के हैं, अस्त हैं, खैर सूर्य के आसपास ही रहते हैं तो अस्ते रहते हैं विशेषकर, लेकिन अस्त हैं, कमजोर हैं। शुक्र को अस्त का दोष लगता है, गुरु को अस्त का दोष लगता है, बहुत ही लगता है। आप सुने होंगे जब शुक्र अस्त हुआ करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, विशेष करके विवाह या गोपित आदि तो नहीं होता है। तो शुक्र उच्च के हैं परंतु अस्त है, खैर कोई बात नहीं। सूर्य महाराज मित्र की राशि में बैठे हैं लाभ भाव के स्वामी होकर के, और बुध जो है शुक्र के साथ बैठे हैं, लग्नेश और नवमेश का युति है बुध और सूर्य में, शुक्र में। तो ये बुध और सूर्य में ये एक प्रकार नीच भंग राजयोग भी है। बुध यहाँ नीच के हो गए, शुक्र उच्च के हैं, तो नीच भंग राजयोग छठे भाव में। अब इसका कहना कह क्या सकते हैं, आज ही पंडित जी पढ़ रहे थे कि ऐसे व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं जिनका छठा भाव बढ़िया हो। छठे भाव की स्थिति अगर अच्छी स्थिति हो तो चिकित्सा क्षेत्र में, अब आप ज्योतिषी हैं चिकित्सा क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, नीट और तैयारी नहीं कर सकते, वैसे भी नीट का पेपर फेल हो गया, कैंसिल हो गया और पता नहीं क्या क्या लीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, अगर ज्योतिषी हैं, आप ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं तो आप कुंडली में जो एक्सपेरिमेंट करें या फिर रिसर्च करें वो छठे भाव को लेकर रिसर्च करिए। अर्थात किसी व्यक्ति को आप बताओ तो रोग पहले बताओ कि ये रोग हो सकता है, ये बात आपकी सटीक जाएगी। उसको रोग का निदान बताइए, वो बिल्कुल सटीक जाएगा, क्योंकि आप चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा रोग ज्योतिषी बन जाइए, रोग बताने वाले। पांडे जी राधे श्याम। ठीक है, अमन जी है। वर्तमान में किसकी दशा चल रही है, शुक्र में, शुक्र में शनि। अब देखिए पराशर ये भी कहते हैं कि शुक्र अपना पूर्ण फल, अगर शुक्र अच्छे हैं तो अपना पूर्ण फल कब देंगे, जब शुक्र के महादशा में शनि का अंतर्दशा हो, या शनि अच्छे हैं तो अपना पूर्ण फल कब देंगे, जब उनके अंदर शुक्र का अंतर्दशा हो। शुक्र और शनि का बहुत भयंकर मित्रता है, इसमें शुक्र और शनि दोनों शुभ हैं। परंतु एक बात आपको दिख रहा होगा
कि शनि और शुक्र में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। शनि भले शुक्र को दृष्टि दे रहे हैं 10वीं दृष्टि से, 7, 8, 9, 10, परंतु यह संबंध तब माना जाता जब शुक्र महाराज जो है शनि की राशि में बैठे होते, लेकिन शनि जो है दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र और शनि जो आपस में बैठे हैं चौथे और 10वें के योग में, शुक्र से शनि चौथे हैं, शनि से शुक्र 10वें है, तो चतुर्थ और दशम का योग अच्छा माना जाता है। छठा 8वां अच्छा, द्वितीय द्वादश, राष्ट्रक और 2 चीज विशेष अशुभ होता है। अगर मान लो जिसकी दशा चल रही हो उससे अंतरदशा वाला छठा बैठा हो 8वां बैठा हो तो अच्छी बात नहीं माना जाता। यहाँ पे शनि और शुक्र है, ये अच्छा फल आपको देंगे। क्या देंगे? आपको यश मान सम्मान बढ़ा देंगे। दूसरा अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम में भी है ना, ये गुप्त धन भी दे देते हैं। विद्या आप अध्ययन कर ही रहे हैं ज्योतिष का, चाहिए क्या? थोड़ा सा रोग के प्रति सतर्क रहिएगा। शुक्र जो रोग देते हैं, क्योंकि अष्टमे से अपना गुण भूलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ देंगे। शुक्र किससे संबंधित? किडनी से संबंधित रोग देते हैं, मूत्र रोग दे देते हैं, गुप्त रोग दे देते हैं, कई बार शुगर आदि भी दे देते हैं, नेत्र रोग दे देते हैं। तो नेत्र रोग आपको खैर हो ही गया तो कोई बात ही नहीं, फिर भी क्या नाम है, अगर यूरिन से संबंधित समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से दिखा लीजिएगा, दिक्कत दे सकते हैं। शनि महाराज कहाँ के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी। विद्या अध्ययन आप कर ही रहे हैं, सब कुछ चकाचक चल ही रहा है, और आपकी उम्र 2005 का जन्म है, तभी लगभग आप 21-22 साल के हैं, ज्यादा दिन के हैं भी नहीं, तो उन्नति कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मतलब अभी जो समय चल रहा है बहुत अच्छा समय चल रहा है। संघर्ष, शनि चलते हैं, संघर्ष मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। अमन जी कह रहे हैं अभी ऑफिस ओपन करने की सोच रहा हूं एस्ट्रोलॉजी का। मैं कर्मकांड और एस्ट्रोलॉजी दोनों करता हूं, तो क्या मैं अगर ऑफिस ओपन करूं तो सही चलेगा? ओपन कब करना चाहिए? बिल्कुल सही चलेगा, अभी चलिए बढ़िया समय चल रहा है आपका भैया, गोल्डन टाइम चल रहा है, दोनों ग्रह अच्छे हैं, लगने से बढ़िया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं आप। बस मेहनत समय से। शनि कहते हैं क्या पता है? शनि योगी है। योगी मतलब क्या? समय से उठना, समय से कार्य करना, तो शनि सफलता देते हैं। जो ही अपने आलस्य किया तो फिर शनि कहते चलो आलसी बन जाओ, छोड़ो, सोते रहो, कुछ मत करो। तो शनि जब भी दशांतर साम चले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है अमन जी। मीना जी आ गई। मीना जी राधे श्याम। आप लोग भी फलादेश कर दिया करो, जो छात्र जुड़े हुए हैं आप लोग भी कुछ कुछ बोला करिए। सामने कुंडली बनी हुई है तो अगले व्यक्ति को लगे ना कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप लोग भी ज्योतिषी हैं। लाइव आना आप ही लोगों के लिए प्रारंभ किए हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोग वहां कक्षा में नहीं हो पाता है, विषय कंप्लीट करना हुआ होता है कभी कभी, या फिर कई लोग लाइव नहीं आते हैं, पैसा वैसा दे देते हैं, लाइव क्लास में आ ही नहीं रहे, रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो भी प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। बस नई कक्षा अपनी 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाली है, अगर किसी को ज्योतिष अध्ययन करना हो तो जुड़ सकते हैं। रमनदीप जी कुंडली बना लीजिए तब तक आप लोग। रमनदीप जी कुंडली, बिल्कुल रमनदीप जी कुंडली दिख गई आपकी, बना रहे हैं कुंडली हम लोग। बिजनेस लग्जरी धन योग, अरे वाह, 2004 की कुंडली है आपकी, 2004 की, मतलब 23 साल की उम्र है आपकी, 22-23 साल के हैं अभी। नहीं ठीक है, इस उम्र में ऐसा लगता है कि शुक्र प्रबल रहते हैं ना इस उम्र में। मंगल के दिन भी खराब रहता है। मंगल का दिन आपके लिए खराब रहता है, मंगल आपके प्रबल मार्केस हैं, परंतु ये मत भूलिए कि मंगल आपके रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग कारक हो सकते हैं। कब? मंगल को पॉजिटिव करने का बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में, मंगल उच्च के हैं महाराज, छोटी मोटी बात नहीं है। खूब मकान देंगे, वाहन बढ़िया बढ़िया, डिफेंडर तक दे सकते हैं ये मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके। लेकिन
बट परंतु करना क्या है आपको, नित्य वर्कआउट करिए, जिम पकड़ लीजिए, जिम जाइए, पहलवानी करिए, दौड़िए, तब ये मंगल देखिए कितना अच्छा फल प्रदान करना प्रारंभ करते हैं आपको। और स्वास्थ्य के लिए नरसिंह कवच का पाठ कर लिया करिए, मंगलवार को विशेष कर लिया करिए या सुन लिया करिए नरसिंह कवच। मंगल आपके प्रबल मार्केश हैं, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल राहु का योग बन गया है। ऐसी स्थिति में वाहन बहुत स्लोली चलाना चाहिए आपको। अमन जी समझ रहे हैं, वाहन से दुर्घटना हो सकता है, पूर्ण रूप से ये नहीं है। ज्योतिषियों कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए, भले कितना भी अशुभ योग हो, लेकिन अशुभ नहीं, ये संकेत मात्र है। तो मंगल राहु का संयोग यहाँ बन रहा है, आपका सप्तम भाव का राहु जो है, और मंगल उस पर दृष्टि दे दिया, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। रमनदीप जी कुंडली बन गई है, डेट ऑफ बर्थ रमन जी का है 14 अक्टूबर 2004, जन्म का समय रात्रि में 10:22, नागौर राजस्थान। तो आपकी कुंडली बन गई, कंफर्म कर दीजिएगा आई एम राइट। विवाह का योग, शनिचर महाराज शुक्र में शनि चल रहे हैं ना, और शनि चतुर्थेश पंचमेश है, शनि खत्म हो जाएंगे, शनि के बाद आएंगे बुध। बुध आपके छठे कहाँ स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र के साथ बैठे हैं ना, लग्नेश के साथ, तो बन सकता है। शनि के बाद कौन आएंगे, बुध। शनि को खत्म हो जाने दीजिए, बुध करवा सकते हैं आपका विवाह। सप्तम उसके साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ, वैसे भी शुक्र विवाह के कारक होते हैं, उसके साथ बैठा हुआ ग्रह भी विवाह दे सकता है। प्रेम विवाह के लिए एकादशेश नवम भाव में बैठे हैं, कोई संबंध नहीं बन रहा है, प्रेम विवाह का कोई योग ऐसा नहीं बन रहा है। एकादश भाव के स्वामी सूर्य, कोई संबंध नहीं है पंचमेश का, ना एकादशेश का, पंचमेश का, ना मंगल का, सप्तमेश का नहीं बन रहा है। अरेंजर में मैरिज होगा भैया, क्या है आप किसका हो, मिथुन लग्न की कुंडली है रमन जी आपकी। मिश्रा जी राधेश्याम, कैसे हैं मिश्रा जी, चकाचक। चलिए जी, ये कुंडली बन गई। मिथुन लग्न की 3 1 2 मिथुन लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में शनि बैठ गए। मिश्रा जी वाणी पर ध्यान दीजिए, शुक्र तृतीय भाव में बैठ गए, चतुर्थ भाव में सूरज महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, और मंगल है, मंगल अस्त है। पंचम में चंद्रमा और केतु, ये व्यक्ति को खूब सोचवाते हैं। पंचम भाव में चंद्र केतु का योग जो है ना, आदमी दिन में भी सपना देखता है, पढ़ाई करने बैठेंगे तो सपना देखेंगे। पंचम भाव गड़बड़ कर दिए। बुध केतु और चंद्रमा, एकादश भाव में फिर राहु होंगे, हो गए सारे ग्रह एक प्रकार का। आप देखिए 5 भाव खाली हो गए, इधर देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाव खाली हो गए, सारे ग्रह उधर बैठ गए। तो इसे आप वो भी कह सकते हो क्या, काल सर्प दोष। लेकिन यह केतु मुखी काल सर्प दोष अगर बनेगा भी मान लेते हैं, तो केतु मुखी काल सर्प दोष जो कि विशेष इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन पंचम भाव में चंद्र और केतु का योग पढ़ाई में डिस्टरबेंस करेगा ही करेगा।
जब पंचम भाव खराब है तो पढ़ाई में बाधा विघ्न आएगी ही आएगी। अमन जी कह रहे हैं प्रेम विवाह का कोई सीन नहीं है, बढ़िया है, रखिएगा में नहीं। तो ये तो आपकी कुंडली बन गई है। अब नहीं बन सकता है लेकिन ठीक है, कह सकते हैं, अगर मान लो सारे भाव एक तरफ खाली है इसलिए। लग्नेश आपके कौन है? बुध बैठे कहाँ? पंचम भाव में, मित्र की राशि में बैठे। यह एक अच्छा योग है। लग्नेश जब भी केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में बैठता है किसी की कुंडली के, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह कम संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उसके सफलता में एक पॉजिटिविटी जुड़ जाती है। अब ये नहीं कि इसकी जगह भाग्य बिल्कुल लुल्ल हो, कमजोर हो, केवल लग्नेश का ही अच्छा होना सब कुछ अच्छा हो जाना, सूर्य खराब हो, चंद्र खराब हो तो केवल लग्नेश बढ़िया हो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन लग्नेश का अच्छा होना काफी हद तक अच्छा माना जाता है उस व्यक्ति की सफलता के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, अन्य चीजों के लिए। तिवारी जी, तो आपके लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? अध्ययन अध्यापन में मन रहेगा, भले विघ्न बाधा आए केतु चंद्रमा के कारण, लेकिन मन पढ़ाई में लगेगा, मन करेगा कि पढ़ूं मैं, ये करूं वो करूं, अच्छी बुद्धि रहेगी, अपने बुद्धि के बल पे कार्य कर लेंगे, क्योंकि लग्न और पंचम का, बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, इस वजह से लग्न और पंचम का योग बन गया। और चंद्रमा जो है वो कहाँ के स्वामी है? धन भाव के स्वामी। लग्नेश और धनेश का योग बनना, ये भी एक अच्छी बात है धन के लिए। आज कक्षा जब अध्ययन कराए थे उसमें बताए भी थे कि लग्नेश और धनेश का एक साथ योग, वो भी कहाँ? पंचम भाव, त्रिकोण भाव, बहुत शुभ भाव, यहाँ बैठना, ये भी धन। तो आपके लिए धन के लिए चिंता नहीं करना, जीवन में आप धन कमाओगे, अर्जित करोगे, परंतु लेकिन चतुर्थ भाव के सूर्य जो होते हैं, गुरु भी बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, गुरु को साइड अभी कर लीजिए, मंगल और सूर्य ये दोनों बैठ करके चतुर्थ भाव में, कल के लाइव में भी बताए थे कि व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करता है, घर में मन भी नहीं लगता और रहना भी नहीं चाहिए, घर से बाहर रहेगा उतना सुखी रहेगा, ऐसा रमन जी देखने को मिलता है आपको? रमन जी की कुंडली है नहीं? घर से बाहर जितना रहेंगे अच्छा रहेगा, घर में रहेंगे लड़ाई झगड़ा देता है, मित्र बंधु बांधव से भी विश्वासघात करेगा, मित्रों से भी, जो बंधु बांधव होते हैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर का योग बन सकता है। कह रहे हैं हाँ फाइट होता है, होती है। तो घर से दूर रहेंगे उतनी अच्छी बात है। खैर विदेश योग आपके कुंडली में उतने नहीं बन रहे क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव के स्वामी जो शुक्र हैं धन भाव में बैठे हैं, तो इससे विदेश योग नहीं बन रहा। अच्छा अब देखो किसका योग बन गया? द्वादशेश कहाँ बैठ गए? शनि आकर के द्वितीय भाव में, धन भाव में। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का जो धन है हो सकता है इकट्ठा खर्चा हो जाए, संचित किए कहीं इन्वेस्टमेंट ही कर दे, ये भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ना करें अन्य जगह अनावश्यक धन खर्च भी हो सकता है। जबकि तृतीय भाव के जो शुक्र कहते हैं व्यक्ति कंजूस होता है, तृतीय भाव में अगर शुक्र होंगे तो व्यक्ति कंजूस होता है, डरपोक होता है, परंतु द्वादशेश का द्वितीय भाव में आना खर्च का और धन का दोनों का योग होने के कारण क्या कहेंगे कि संचित धन खर्च हो सकता है। ये यहाँ जाता तो भी कहते हैं, यहाँ आता तो भी कह सकते हैं, द्वादश धन भाव में। इसका मतलब जो आप इकट्ठा किए, मान लो अरे नहीं तो शुक्र है तृतीय भाव में, सॉरी यहाँ तो द्वादश शुक्र है, शनि है यहाँ बैठे, शनि से सूर्य शुक्र दिख गया मुझे, कोई बात नहीं। तो द्वादशेश का आपका कहाँ बैठना? तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठना, यानी आप धन, हाँ अब यहाँ पे कंजूस का योग बना देगा। कौन? शुक्र और शनि दोनों। सोच समझ करके धन खर्च करना। मनदीप जी भी कह रहे हैं तृतीय, अरे वाह आप भी ज्योतिषी हैं, इसका मतलब तृतीय भाव है बिल्कुल। हमको शनि ससुरा शुक्र दिख रहा था। शनि की दृष्टि अष्टम भाव में, अच्छी बात है, आयु की वृद्धि, क्योंकि अपनी राशि है यहाँ पे, शनि की दृष्टि अष्टम भाव में। तो धन सोच समझ खर्चा करेंगे, अच्छी बात है।
किसी को देंगे तो हो सकता है आने में थोड़ा विलंब लगे, लेकिन आ जाएगा धन आपका, क्योंकि आप तृतीय भाव का शुक्र कंजूस बनाता है। भले अभी आप कंजूस नहीं है, बाद में कंजूस हो जाएंगे। अजय जी की कुंडली आई, ठीक, कोई बात नहीं। दशा किसकी चल रही है इनकी, देखिए तो गुरु अपने भाव का, अच्छा, बहुत, ये भी एक अच्छा योग बना। देखिए पंडित जी, दशमेश कौन, गुरु, चतुर्थ भाव में बैठ गए, यहाँ के अपने भाव को दृष्टि दे रहे हैं। कैरियर में सफलता, जो चाहेंगे सफल हो जाएंगे। मेहनत करिए, आप जो सोच रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलेगी। क्या नाम है, एकांत में थोड़ा कम बैठिए, सोचिए कम, हर चीज बस उसको कहते हैं ना योजना बनाना। सब कुछ योजना बनाने से कार्य नहीं होगा, क्रियान्वित करेंगे आप, कैरियर में सफल हो जाएंगे। दशम भाव भी बढ़िया है आपका। पवन कांडपाल जी का भी देखना है कुंडली, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी इससे पहले अजय जी का देख लेते हैं, फिर आपकी कुंडली देख लेंगे। गुरु में शनि चल रहे हैं, गुरु के महादशा में शनि का अंतरदशा है। गुरु कहाँ के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी। मिथुन लग्न कुंडली में गुरु प्रबल मार्केश होते हैं। मार्केश होने का मतलब नहीं अशुभ होते हैं, ये नहीं है, मार्केश होते हैं। जब आयु खंड में इनके दशा अंतरदशा आएगी तो ये कष्ट देते हैं, वैसे अच्छी बात है। अपने भाव को गुरु देख भी रहे हैं, अच्छी बात है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख भाव में है, केंद्र में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। अब रही बात गुरु की महादशा है, उसमें शनि का अंतरदशा है। शनि आपके अष्टमेश और नवमेश दोनों भाव के स्वामी है। तो पाराशर जी कहते हैं यदि कोई ग्रह अष्टम भाव के स्वामी हो जाए और अन्य शुभ भाव का भी स्वामी हो तो दोनों मिश्रित फल देंगे अपना। तो अब इसमें भी देखा जाता है कि जो ग्रह है दो राशि के स्वामी, उसका इंपॉर्टेंट राशि जिसको कहते हैं मूल त्रिकोण राशि, वो किस भाव में पड़ रहा है, उस भाव का फल विशेष होगा। तो मिथुन लग्न वाले जितने भी होते हैं उनके लिए शनि का जो इंपॉर्टेंट राशि 11 नंबर है, इसे मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। ये 10 नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना 10 नंबर का फल देंगे नहीं, अर्थात अष्टमेश होने का देंगे, कुछ रोग दे सकते हैं, लेकिन नवम भाव का विशेष फल देंगे। भाग्य, भाग्य साथ देना कह लीजिए, या फिर भाग्य की चिंता होना कि आगे भाग्य कैसा रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, उसका स्थिति बनता है। अगर आप अभी मेहनत करते हैं, शनि आपके द्वितीय धन भाव में बैठे हैं, भाग्येश हैं, और गुरु के महादशा में अंतरदशा में आ रहे हैं शनि। गुरु और शनि का जो आपसी तालमेल है वो तृतीय एकादश का है। यहां भी लाभ की बात कर रहा है, यहां भी लाभ की बात हुई। हाँ, ये अवश्य है कि किसी प्रकार कोई संबंध नहीं बन रहा है, गुरु और शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा। शनि भले गुरु को दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन गुरु भी अगर शनि को दृष्टि देते तो ये तार पूरा होता, माइनस प्लस पूरा होगा तभी लाइट जलेगा। केवल माइनस ही आए, केवल प्लस ही आए तो कुछ नहीं होने वाला। तो केवल शनि की दृष्टि होने से शनि और गुरु का संबंध हो जाना ऐसा नहीं होता है, दोनों का एक दूसरे पर दृष्टि होना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, गुरु के महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा है, मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, गुरु भी केंद्र भाव में बैठे हैं, मेहनत करिए, अभी भी अच्छा समय चल रहा है। स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है मारक भाव द्वितीय भाव में बैठे हैं, अष्टमेश है शनि, और गुरु भी मार्केश है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी सप्तमेश के महादशा में अष्टमेश का अंतरदशा हो, भले वो कैसे भी अच्छे हो बुरे हो बात अलग, वो परेशान करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के पैसा रखा हो, रोग में खर्च हो जाना, अन्य जगह खर्च हो जाना, अनावश्यक धन खर्च होना, ये स्थिति अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश में अष्टमेश का अंतरदशा चल रहा है। सप्तमेश और अष्टमेश का दशा अंतरदशा व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, स्वयं ही ऐसा देख रहे होंगे कि जब से शनि अंतरदशा में आए होंगे तब से आपका जो जीवन का स्ट्रगल है वो कुछ बढ़ गया होगा। बस केवल तब तक बढ़ेगा जब तक शनि अंतरदशा में रहेंगे। शनि के बाद बुध अंतरदशा में आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा कम मामला हो जाएगा, क्योंकि बुध आपके कुंडली में लग्नेश है। ठीक है जी। आपका कौन सा फील्ड चलेगा, बिजनेस लाइन, क्या बोले, जॉब, बिजनेस और सिंगर, पॉलिटिक्स, कौन सी? पॉलिटिक्स के लिए शनि का मजबूत होना बहुत अति आवश्यक होता है।
और चतुर्थ भाव का मजबूत होना बहुत अति आवश्यक होता है। चतुर्थ भाव और शनि, चतुर्थ भाव जनता का कारक है। खैर आपका दसम भाव तो बढ़िया योग बन रहा है, पद यश मान सम्मान तो मिलेगा, आप जहां जाएंगे अच्छी बात। लेकिन चतुर्थ भाव का पीड़ित होना, जनता भले नॉर्मल आपको लगता हो बहुत लोग साथ हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आएगी तो नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका पीड़ित है सूर्य और मंगल के बैठने से। चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छा होना, ये जनता का साथ मिलना, आम आदमी का साथ मिलना, ऐसा कहा जाता है। शनि की दृष्टि हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं, ये भी अलगाव करता है। तो पॉलिटिक्स अभी आपके लिए वर्तमान में अच्छा है नहीं। रही बात किसी प्रकार कोई बिजनेस का, तो बिजनेस के लिए आप बिजनेस कोई कहे या ना करे करोगे ही करोगे, क्योंकि बुध लगने से पंचम भाव में बैठ गए हैं आकर के, आप नहीं मानोगे, चंद्रमा भी वही पंचम भाव में बैठे हैं। तो आप बिजनेस जीवन में करो बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हानि नहीं होगा, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। रही जॉब की बात, शनि नौवें से भाग्य जॉब करेंगे, स्टार्टिंग तो आपका भाग्य तभी खुलेगा जब आप जॉब करोगे। तो एक छोटा सा भी नौकरी पकड़ लीजिए, आपकी बुद्धि खुलने लग जाएगी, क्योंकि शनि क्या है, भाग्य से। शनि किसके कारण, नौकर के, गुलामी के कारक। आप छोटी सी नौकरी पकड़िए, आपको जीवन की दिशा समझ में आने लग जाएगी, क्या करें क्या ना करें। तो नौकरी तो अवश्य आपको करना चाहिए, उससे भाग्योदय होगा। अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, अब तो बहुत सारी कुंडली आएगी। मैं तो रमनदीप जी के बाद आया है कुंडली मीना जी का। चलिए एक कुंडली बनाइए मीना जी की कुंडली। देखिए क्रम से बनाएंगे, आप लोग इसी में रहने दीजिएगा। फिर अनिरुद्ध त्रिपाठी जी का है, फिर जानकी जी का है, अच्छा आप पवन जी का है। पवन जी आपकी कुंडली नहीं देख पाया मैं। सोनम राजपूत जी, आपको कुंडली देनी पड़ेगी अपनी, उसके बाद मैं देख पाऊंगा। आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा कुंडली, कल के लाइव में देख लिया जाएगा। सार्थक तिवारी जी, राधे श्याम। पूरा जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक, आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है 10 जनवरी 1991। पूरा जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, तीनों चीज भेजना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए शनि चलिए ठीक है, धन भाव में बैठे हुए हैं, लाभेश मंगल है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं गवर्नमेंट लोग, लाभ के लिए करिए मेहनत। सिंह जी, मेरी भी देख लीजिए। पवन जी कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार होगा कि नहीं। पवन जी कुंडली आ गई। अजय जी की सिंगिंग, शुक्र आपके कहाँ है, तृतीय भाव में है, द्वितीय द्वादश भाव पंचम भाव के स्वामी है सिंगिंग, और यहाँ के स्वामी चंद्रमा है, शनि बैठे हैं। सिंगिंग के लिए चंद्रमा और शुक्र का, द्वितीय के साथ शुक्र का संबंध बन जाता तो मजा आ जाता सिंगिंग का, या लग्न पे भी शुक्र की दृष्टि हो जाती तो भी सिंगिंग में, कलाकारी में आप आगे बढ़ सकते थे। ऐसा योग तो नहीं बन रहा सिंगिंग में सफलता का। बिजनेस आपके लिए बड़ा अच्छा दिख रहा है, और नौकरी। आर्यन जी कह रहे हैं थोड़ा हमारा भी देख लीजिए, सरकारी नौकरी। कल सोनम जी आपकी कुंडली देख ली जाएगी, आज रहने देते हैं, ठीक है ना। आप लोग डाल दीजिए अपनी अपनी कुंडली, कल देख करके अपन बात कर लेंगे। धनयोग ठीक है आपका, बढ़िया है, द्वितीय पंचम भाव में बैठे हैं लग्नेश के साथ, अच्छा धनयोग है।
लाभेश मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, किसके साथ? पराक्रमेश के साथ, ये भी एक अच्छा योग है। दशमेश गुरु मंगल के साथ बैठे हैं, लाभेश के साथ दशमेश लाभेश का योग, ये भी अच्छा योग, धन योग है, धन योग है आपकी कुंडली। भाग्येश अपने भाव को दृष्टि दे ही रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं, ये भी एक अच्छा धन योग है। तो धन योग तो बहुत सारे कुंडली में है, आपकी कुंडली में अच्छी कुंडली है आपकी। पंडित अमित जी, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली आज डाल दीजिएगा उसमें कमेंट में, ठीक बानू। और कल आप सब लोगों की पहली कुंडली देखी जाएगी, फिर किसी और की कुंडली देखी जाएगी, ठीक है। सोनम राजपूत जी, रमनदीप जी की, पवन जी आप भी डाल दीजिएगा, इसी वाले वीडियो कमेंट में डालेगा, जो रहेगा उन्हीं का हम देखेंगे कल इसी वाले वीडियो के, ठीक है। पंडित अमित जी, अजय जी, आप सभी लोग डाल दीजिएगा। बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं है ना आपको। मैं तो सबसे पहला जब चंद्रमा मैं लिखा हूं, ये ओवर थिंकिंग का मैंने बोला था कि चंद्र और केतु, चंद्र राहु का जो योग होता है वो ओवर थिंकिंग का ही होता है, अनावश्यक। मैंने कहा दिन में भी सपने वो। अब इसका उपाय क्या है, वो उपाय बता देता हूँ। वैसे दशा तो गुरु और शनि की चल रही है, तो गुरु शनि का उपाय करना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग के लिए चांदी का आभूषण गले में धारण करें, और सीप वाली जो मोती होती है उसकी माला बना लीजिए, 54 मोती का या 27 मोती का, जितने भी आप देख लीजिए बन जाए, ठीक ठाक आ जाए। इसमें मोती गिनती ही नहीं है कि इतनी मोती का ही होना चाहिए, आपको जितना बड़ा दिख रहा है पहनने में अच्छा लगे उतना। सीप का मोती का माला पहनिए, एक मोती लगभग 40-50 रुपए का आता है, जितना ही मोती आपको लग जाए उस मोती का। तो उससे क्या है, ओवर थिंकिंग जो है, एक्स्ट्रा माइंड जो है, पढ़ाई में मन लग जाएगा, अन्य चीज में मन लगने लग जाएगा, ओवर थिंकिंग कम आएगी, ठीक है जी। बाकी हम लोग अब मिलेंगे कल के लाइव में, तो आप सभी लोग नित्य लाइव जुड़िए, कुंडली दिखाइए, प्रश्न जो भी आपका हुआ करे ज्योतिष से संबंधित वो लिख लिया करिए, हम अपने छात्रों को कह रहे हैं। प्रश्न भी, अब कुंडली दिखाने से अच्छी बात है, जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं चलो कुंडली दिखा भी रहे हैं। छात्रों से निवेदन है कि ज्योतिष से संबंधित जो प्रश्न नहीं आता है समझ में, कुंडली किसी का देखते हैं कुछ प्रश्न हो, वो प्रश्न पूछ लिया करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।